ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लेंथी नहीं है, प्योर लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर है। करके देखते हैं। इट सेज लेट ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 a1 a2 a18 एंड 77, मतलब टोटल हमारे पास 20 एलिमेंट्स है एंड दे आर सच दैट 1 is smaller than a1 is smaller than a2 and so on up to 77। अब क्वेश्चन ने कहा हम a plus a सेट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे दे ऑफ द काइंड x plus y where x and y they both belong to this set। ओके, तो सबसे पहले हम a plus a सेट को कंसिडर करके देखते हैं। a plus a, ओके, सो इस लिस्ट में से हमें x plus y लेना है, x and y both belong to a। तो अगर हम 1 plus 1 कंसिडर करते हैं, x is 1 y is 1 because both are not distinct, they belong to the set, तो हर पॉसिबिलिटी लेना है। सो 1 plus 1 ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, एंड देन 1 के साथ a1 एंड 1 के साथ a2 एंड सो ऑन बेटा, 1 के साथ a18 एंड देन 1 के साथ 77 ऐसे लिख रहे हैं। डन। अब a1 के साथ रिवर्स मत जाना, a1 plus 1 मत लेना, क्योंकि जब हम कहते हैं x एंड y बिलोंग टू सेट A, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों एलिमेंट उस सेट के हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप बताएं A1 के साथ सबसे पहले हम लेंगे A1, फिर A1 के साथ A2 एंड सो ऑन, A1 के साथ A18 एंड देन A1 के साथ 77। ठीक है, अब इस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं, एंड में जो लास्ट दो है उसे लिखते हैं। सो लास्ट वाला आएगा 77 प्लस 77, राइट, 77 प्लस 77 एंड इससे पहले वाला होगा A18 प्लस A18, यहां लिखते हैं, एंड A18 प्लस 77। पूरी चीज बिल्कुल क्लियर, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूड है। अब बच्चा एक चीज आप नोटिस करना, क्योंकि ये पैटर्न है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं दे आर इंक्रीजिंग, राइट, एंड दिस साइड दे आर फर्दर इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ से ये पूरा इंक्रीजिंग पैटर्न ही है, क्लियरली दिख रहा है, इंक्रीजिंग ये पूरा। और ये जो एलिमेंट्स है कितने हैं, हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आ गए आप बताएं। यहाँ पे 20 है, ये 20 है, और इधर भी 20 है, लेकिन एक हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, तो ये 19 हो गए, तो टोटल 39 एलिमेंट्स आ गए एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड क्वेश्चन ने कहा है कि इस सेट के पास एग्जैक्टली 39 एलिमेंट्स आ गए। सेट के पास जो एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, जब रिपीट होते हैं एलिमेंट्स, तो हम उसे मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं करते, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को ही काउंट किया जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 39 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब यही वो एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, राइट। तो और जो एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ये सभी के सभी इनमें से किसी न किसी के साथ इक्वल होंगे। क्लियर है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, इन एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखो, सेकेंड रो वाले, क्या ये इंक्रीजिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि A1 में कुछ ऐड हो रहा है, पहले A1 में A1 ऐड हुआ, फिर A1 में A2 ऐड हुआ, और हमें पता है A2 इज लार्जर देन A1, तो ये इंक्रीजिंग है। तो हर एक रो में जो एलिमेंट्स है ना वो इंक्रीजिंग है, हर एक कॉलम में जो एलिमेंट्स है डाउनवर्ड जैसे आप मूव करते हैं दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, अब जैसे ये इंक्रीजिंग है, और कितने एलिमेंट्स है ये भी बता दो, सिर्फ इन एलिमेंट्स को नोट करना बच्चा, ओनली 10। कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स आर देयर। ये जो 18 एलिमेंट्स है, ये इन 39 एलिमेंट्स में किसी न किसी से इक्वल जरूर होंगे, तभी वो सेपरेटली काउंट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो 39 ही है ऑल थ्रू आउट। जो A प्लस A सेट है उस पूरे में वो 39 एलिमेंट्स आ गए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स उनमें से किसी न किसी के बराबर जरूर बन रहे होंगे। तो सिर्फ इतना सा देखना है किसके बराबर वो बन सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखना बच्चा, A1 प्लस 77 A1 प्लस 18 से बड़ा है, क्योंकि 77 इज लार्जर देन A18, करेक्ट, क्योंकि वैसे भी इस रो में पूरा यहाँ तक वो इंक्रीजिंग ही है। तो ये जो एलिमेंट है ये इससे बड़ा है, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं, इंक्रीजिंग है ना। तो क्लियर हो जाता है ये जो 18 एलिमेंट्स है, अगर ये किसी से इक्वल हो सकते हैं तो वो इन्हीं में से किसी के साथ होंगे, राइट। इधर तो मैच कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बड़े हैं। अब फर्स्ट रो को आप आइडेंटिफाई करना, एक बार उसे एनालाइज करके देखो। 1 प्लस 1 जैसे पहला एलिमेंट है बच्चा, 1 प्लस 1 मतलब 2। इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में कौन से दो नंबर है जिन्हें ऐड करके 2 बन सकता है? द ओनली पॉसिबिलिटी इज 1 प्लस 1। इसका मतलब इनमें से कोई भी 2 तो बन ही नहीं सकता कभी, तो इसके बराबर इस लिस्ट में कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं। अब 1 प्लस A1 की बात करते हैं। 1 प्लस A1, 1 इज द लिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट एंड A1 उससे जस्ट लार्जर है,
और जो हमारे पास यहाँ 18 एलिमेंट्स है जिसका डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं बच्चा, उन एलिमेंट्स को आप देखना, A1 प्लस A1, यहाँ A1 है, ये A1 है, और ये जो A1 है ये 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 1 प्लस A1 से ये सभी के सभी एलिमेंट्स बड़े हैं, तो 1 प्लस A1 का भी कोई मैच यहाँ पे नहीं है, राइट। तो अगर मैचिंग की पॉसिबिलिटी है इन 18 एलिमेंट्स का किसी के साथ, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो मैच होना ही है, होना है, इनके साथ मैच हो नहीं सकता क्योंकि ये सभी के सभी इनसे बड़े हैं, राइट। इनका कोई डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकता, तो बच क्या गए हमारे पास, यही 18 पॉसिबिलिटी से तो रह गए, और ये भी असेंडिंग है और ये भी असेंडिंग है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ही तो इक्वल होंगे, राइट। सो कैन आई से 2A1 दैट इज A1 प्लस A1 हैज टू बी इक्वल टू 1 प्लस A2, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। उसी तरह से A1 प्लस A2 हैज टू बी इक्वल टू, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज 1 प्लस A3, 1 प्लस A3, लाइक दिस। अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं, कैन आई से A1 प्लस A18 इज इक्वल टू 1 प्लस 77, इससे प्रीवियस वाला टर्म भी मैं लिख लेती हूँ, A17 इज इक्वल टू 1 प्लस A18, परफेक्ट। अब बच्चा अगर हम इन सबको ऐड करके देखें, क्योंकि हमें तो किसी न किसी का वैल्यू चाहिए ना टू बिगिन विथ, तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो आप ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A1 का प्रेजेंस है कितनी बार, 18 टाइम्स, फिर A1 से A18 तक का समेशन है, ठीक है, A1 से A18 तक। दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 1 एडेड 18 टाइम्स, एंड फिर A2 से लेके 77 तक है, तो A2 A3 ये वाले हैं, A18 तक है और 77 भी है, डन। तो इससे तो हम पूरे का पूरा यहां से कर देते हैं कैंसिल, राइट। तो हमारे पास रह जाता है 19 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल टू 18 प्लस 77, इन्हें कर देते हैं ऐड, सो वी गेट दिस टू बी 95। तो यहां से हमें A1 का वैल्यू मिलता है 95 अपॉन 19 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5, क्लियर। अब A1 का वैल्यू जैसे ही हमें मिल गया, इन रिलेशन में पुट करते हुए हम A2 A3 सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, राइट। करके देखते हैं, A1 की जगह पे हमने 5 रखा, व्हाट डू वी गेट बेटा, A2, यहां देखें, दिस इज 10 माइनस 1 दैट इज 9, A3 निकालते हैं, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इज 14 माइनस 1 दैट इज 13। आप क्लियरली नोट कर सकते हैं दे फॉर्म AP with a common difference of 4, right? आप AP का कंक्लूजन अदरवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों रिलेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, व्हाट डू वी गेट, एक A1 तो हो गया कैंसिल, वी गेट A1 माइनस A2, 1 हो जाएगा कैंसिल, A2 माइनस A3, सो 2A2 इज A1 प्लस A3, और यही पैटर्न बाकी एलिमेंट्स भी फॉलो करेंगे, दैट मीन्स द टर्म्स आर इन AP व्हिच इज वेरी क्लियर, और यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस का पता चल गया व्हिच इज 4, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है A1 से A18 तक का सम बताओ, तो सम ऑफ AP बच्चा दैट इज n/2 2A प्लस n माइनस 1 व्हिच इज 17 टाइम्स ऑफ D इज 4। कितना ईजी है, इसे अब आप खुद कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे देखे तो डिफिकल्ट नहीं है, बट यस ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द एग्जाम सोचना किसी नई चीज के लिए हम उसे अवॉइड करते हैं, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है एग्जाम से पहले राइट एक्सपोजर इज ए मस्ट। अगर हम हर तरह का डीलिंग एग्जाम से पहले करके जाते हैं, देन इन दैट केस एग्जाम के टाइम पे हमें नया सा नहीं लगता एंड वी आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चन, ठीक है।